फेवरेट शेड्यूल नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं अग्निवीरों को 20% तक आरक्षण। दोस्तों, सरकारी नौकरी का रास्ता आसान हो गया। हरियाणा सरकार ने हाल ही में, देखो, एक सरकार से दूसरी सरकार कॉपी करती है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है कि स्टेट की नौकरियों में किस किस्म से रिजर्वेशन वो अग्निवीर के लिए रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएपीएफ अनाउंस कर दिया 50% रिजर्वेशन। जो अग्निवीर हमारे बाहर आ रहे हैं, अभी आने शुरू हो गए हैं, उनके लिए सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज जो हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सीआरपीएफ, इन सब के अंदर 50% रिजर्वेशन है अग्निवीरों का। यानी कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहता है तो 20%। अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये अभी हरियाणा सरकार ने जो कुछ और अनाउंसमेंट किए हैं, हम उस पर बात करेंगे आज दोस्तों। सेनाओं में सेवा पूरी करने के बाद अब सरकारी नौकरी के रास्ते आसान हो सकते हैं। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए अभी 1%, 5% और 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह है किस पद पर कितना आरक्षण मिलेगा और क्या क्या छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं कि अग्निवीरों की जानकारी के दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि उन बात पहुंचे उन तक और वो बिल्कुल भरोसा करें सरकार के ऊपर कि हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत दोस्तों अभी अलग अलग सरकारी पदों के लिए अग्निवीरों को 36 आरक्षण दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। वही कुछ अन्य ग्रुप सी के पद, ये ग्रुप डी के पद की बात कर रहा था, ग्रुप सी पदों पर 5% आरक्षण का प्रावधान किया है दोस्तों। इसके अलावा कौशल विशेषज्ञता से जुड़े कुछ ग्रुप बी पदों पर प्रतिशत 36 आरक्षण दिया गया, 1% दिया गया उसके ऊपर कि 1% लोग ग्रुप बी के पदों में भी अग्निवीरों से जाएंगे, वो रिजर्वेशन है। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया में मिलने वाली राहत की दोस्तों, कि क्या राहत मिलेगी उनको फिजिकल टेस्ट से, रिटन टेस्ट से, क्या क्या उनके लिए दोस्तों। पूर्व अग्निवीर को कुछ निर्धारित पदों के लिए दोस्तों फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी से छूट दी जाएगी, जैसे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और कुछ अन्य संबंधित पदों पर उन्हें शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट से राहत मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखित परीक्षा खत्म हो जाएगी। लिखित परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। साथ ही ग्रुप सी की भर्ती में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी से छूट का मौजूद प्रावधान भी जारी रहने की बात है दोस्तों। वो भी जारी रहेगा। उनको सीईटी में बैठने की जरूरत नहीं है। अग्निवीरों को डायरेक्ट टेस्ट में बैठेंगे वो। अग्निवीरों को सेना में प्रशिक्षण के दौरान हासिल किए गए कौशल और अनुभव को सरकारी भर्ती में महत्व दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है बिकॉज उन्होंने 4 साल में सेना ने तराश दिया है। एक नॉर्मल गांव के अल्हड़ युवा से उसके डिसिप्लिन सोल्जर बना दिया गया है उसको। उसके अंदर ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, अनुशासन और लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई ट्रेनिंग के दौरान में। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य है कि सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के सामने रोजगार की नई संभावनाएं खुलें और उनके प्रशिक्षण का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं में भी किया जा सके। आप टीचर्स में देखो, आप पटवारी में देखो, आप पुलिस के अंदर देखो, आप पूर्व सैनिक का चाल ढाल, पहनावा, उसका हौसला अलग ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग दी गई सेना के अंदर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये फैसला पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आप इस फैसले को अग्निवीरों के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं, अपनी राय और कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। बताइए। और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए मेरे चैनल को, सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें। मैंने इसके ऊपर अग्निवीरों के लिए ऊपर किताब भी लिखी है दोस्तों। फिर उसमें पूरा दिया है इनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ कहाँ है, इनको क्या क्या सुविधाएं सरकारें देंगी। हरियाणा सरकार पहले अनाउंस कर चुकी है, इनको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन भी दिया जाएगा अगर ये अपने को स्टार्टअप या कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो मैं सभी अग्निवीरों को सलाह दूंगा
कि जॉब सीकर की बजाय आप जॉब प्रोवाइडर बने, बिकॉज आपके पास 4 साल का तजुर्बा है। जो बिजनेस शुरू करेंगे आपको कामयाब, आप मेहनत कर सकते हैं, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मेरे सब अग्निवीरों को मेरी शुभकामनाएं उनके सेकंड कैरियर के लिए, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो नौकरी का हो, कोई भी। इसके साथ ही जय हिंद।